गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें बेटा हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट था हमारा लीवर। नेक्स्ट जो ग्लैंड है इसके अंदर वो है बेटा पेंक्रियाज। इसको जो है शॉर्टली जो है एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट एक ग्लैंड और बचेगी जिसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो पेंक्रियाज देखिए बेटा, पेंक्रियाज इज सॉफ्ट ग्रेइश पिंक gland which weighs about 60 grams and it is about अगर इसकी लेंथ और विड्थ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, located posterior to the stomach in abdominal cavity। तो ये जो है ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है बेटा पेंक्रियाज। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। ये पेंक्रियाटिक जूस जो है बेटा सिक्रेट करती है, जिसका पेंक्रियाज जो है क्या सिक्रेट करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच जो है 8.4 होता है। पेंक्रियाटिक जूस पीएच इसका 8.4 होगा और 500 to 800 ml जो है पेंक्रियाटिक जूस जो है सिक्रेट होता है पर डे बेटा। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें बेटा तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द सरफेस एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सरफेस epithelium of स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहता है सरफेस एपिथेलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है उससे जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है बनती हैं बेटा। ये 2 टाइप्स की होती हैं। इनको जो है एक को क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून, और दूसरे को बोला जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये बेटा क्या करती है, जैसे क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून जो है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई के बीच में पाई जाती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस जो है ये सिक्रेट करती है। इसी तरीके से ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये भी बेटा ड्यूडेनम के अंदर ये पाई जाती है, फाउंड इन ड्यूडेनम एंड आर लोकेटेड इन द म्यूकोसा के अंदर जो है लोकेटेड रहती है और लिटिल एंजाइम और म्यूकस जो है ये सिक्रेट करती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा इंटेस्टाइनल जूसेज या जिसको सक्कस एंट्रिकस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है इंटेस्टाइनल जूसेज या फिर सक्कस एंट्रिकस जिसको बोलते हैं, ये सिक्रेट करती हैं, जिनका पीएच जो है लगभग 8 होता है और 2000 to 3000 ml जो है इंटेस्टाइनल जूस जो है पर डे सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसके बाद जो आता है बेटा ये 2 ग्लैंड्स थी जो हम जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो है हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है इनका शॉर्टली जो है डिस्क्राइब करना ज़रूरी था बेटा। पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये कंप्लीट हो गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है पेरिस्टेल्टिस बेटा पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट आपने सुना होगा। तो ईसोफेगल फेज ऑफ स्वेलोइंग जब होती है, ईसोफेगल फेज ऑफ स्वेलोइंग मतलब जब हम फूड को एंगल्फ करते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उस दौरान जो फूड पुश होता है थ्रू द ईसोफेगस बाय इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट्स,
उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईसोफेगल फेज ऑफ swallowing food is pushed through the esophagus by involuntary muscular movements और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिस, कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस। तो ये था बेटा पेरिस्टाल्टिस के बारे में। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, ईसोफेगल फेज ऑफ स्वेलोइंग फूड, ईसोफेगल फेज ऑफ स्वेलोइंग जो होती है उसमें फूड जो है पुश होता है थ्रू द ईसोफेगस बाय इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिस। इसके बाद आता है बेटा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है, या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी कह सकते हैं, या बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की अगर बेटा बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले जो है हमें डाइजेशन का पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है, उसके बाद ही हम जो है इसका बेसिक मैकेनिज्म जो है बता पाएंगे कि जो है बेसिक मैकेनिज्म डाइजेशन का होगा क्या। तो हम क्या कह सकते हैं, डाइजेशन इज ए प्रोसेस in which the polymers of carbohydrates, fats, proteins and nucleic acids are broken down into their monomers, यहाँ तक रिपीट करता हूँ बेटा, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर्स जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू देयर मोनोमर्स, और ये किस कारण से होंगे, बाय द एडिशन ऑफ इनटू देयर मोनोमर्स by the addition of water with help of enzymes। कहता है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है बेटा कि पॉलीमर्स जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं उनके मोनोमर्स में बाय द एडिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस को बाय द एडिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो होता है, इन एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, दीज एंजाइम्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइजेशन का प्रोसेस। और ये जो एंजाइम्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो कन्वर्जन होता है पॉलीमर्स का मोनोमर्स के अंदर, इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोलेजिस। इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन ओमनिवर्स। लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ओमनिवर्स के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोलेजिस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोलेजिस जो है बेटा ये 4 टाइप्स के हैं। कार्बोहाइड्रेजिस, सेकंड है प्रोटीनेजिस, थर्ड है बेटा लाइपेजिस और लास्ट है न्यूक्लिएजिस।
कार्बोहाइड्रेजेज में क्या होता है कि बेटा इन कार्बोहाइड्रेज वो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को, जैसा नाम है इसी से पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर जो है अमाइलेज क्या होता है, स्प्लिट अप हो जाता है पॉलीसेकेराइड के अंदर और डाइसेकेराइड के अंदर। प्रोटीनेजेस के अंदर जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। इन एंजाइम्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेजिस, प्रोटीनेजिस, लाइपेजिस और न्यूक्लियोजिस। कार्बोहाइड्रेट जैसा नाम है इससे पता चलता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है इसके अंदर आएंगे, और इसमें जो एंजाइम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमाइलेज। प्रोटीनेजिस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आएंगे, और इसमें जो एंजाइम आएंगे उनका क्या नाम होगा बेटा, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। लाइपेज जो है बेटा वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे इसके अंदर। लाइपेज के अंदर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कि हाइड्रोलाइज करेंगे फैट को फैटी एसिड के अंदर एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। न्यूक्लियेजेस की बात करें तो इसके अंदर बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज जो है स्प्लिट करेंगे डीएनए और आरएनए को इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो ये था बेटा बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर हमने हाइड्रोलेजिस डाइजेशन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलेजिस के बारे में जाना कि हाइड्रोलेजिस क्या होते हैं, हाइड्रोलेजिस कितने टाइप्स के होते हैं, और ये जो एंजाइम इन हाइड्रोलेजिस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और क्या क्या रिएक्ट करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है बेटा इसके अंदर वो आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो बेटा फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट इसमें हम डाल देते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है 3 काइंड्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होंगे। सबसे पहला है पॉलीसेकेराइड्स, सेकंड है डाइसेकेराइड्स और थर्ड है मोनोसेकेराइड। थर्ड है बेटा मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है बेटा वो दोनों जो है किसके अंदर टूटते हैं, मोनोसेकेराइड के अंदर टूटते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसेकेराइड। ये दोनों जो है मोनोसेकेराइड के अंदर जो है ब्रोकन डाउन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का जब प्रोसेस होगा तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो होंगे वो ब्रोकन डाउन होंगे मोनोसेकेराइड के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च और सेलुलोज जो हैं वो क्या होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज जो फूड के अंदर होंगे वो क्या रहते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड रहते हैं, जो कि प्रेजेंट रहते हैं सीरियल, ग्रेन, पोटैटो, ट्यूबर्स इनके अंदर। एंजाइम विच एक्ट ऑन, और जो एंजाइम कहता है कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस, जैसा कि मैंने हाइड्रोलेज के बारे में बताया था। इसके बाद बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या माउथ के अंदर जो है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से होता है। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वो आता है बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर किस तरीके से होगा, तो ओरल कैविटी में आपको पता है बेटा ओरल कैविटी के अंदर फूड जो है मिक्स होता है सलाइवा के साथ। फूड किसके साथ मिक्स होगा, सलाइवा के साथ। सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, स्लाइवरी एंजाइम
या सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी एंजाइम्स जो प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, वो एक्ट करेगा उस पर और कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को किसके अंदर, फूड के अंदर। सलाइवा जो है उसके साथ मिक्स हुआ और स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो माल्टोज, माल्टोज के अंदर, आइसोमाल्टोज और स्मॉल डेक्सट्रिन्स के अंदर, जिनको हम अल्फा डेक्सट्रिन्स बोलते हैं। और 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर ही। लाइसोजाइम जो प्रेजेंट रहता है सलाइवा के अंदर, वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम रहता है जो एक्ट करता है। तो इसको हम किस तरीके से बेटा शो करेंगे कि किस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ओरल कैविटी के अंदर जो है डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो स्टार्च, फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, उस पर क्या एक्ट करेंगे, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे वो सलाइवरी अमाइलेज, या जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन, किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च को माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक अमाइलेज जो प्रेजेंट रहेगा, बट इट्स एक्शन इज इनहिबिटेड बाय द हाईली एसिडिक कंडीशन। हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर जो गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है वो एक्ट नहीं करेगा। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी की बात थी बेटा। फूड के अंदर जो स्टार्च होगा उस पर सबसे पहले तो हम बताएंगे कि फूड जो है मिक्स होगा सलाइवा के साथ, और जो फूड के अंदर स्टार्च होगा वो विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स के अंदर। सेकंड जो पार्ट आता है बेटा वो क्या है, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेशन किस तरीके से होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये देखिए आप सेकंड पार्ट की बात करें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेशन किस तरीके से होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जो है बेटा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो स्टार्च होगा, फूड के अंदर जो स्टार्च होगा उस पर एक्ट कौन करेगा, पैनक्रियाटिक जूस और अल्फा अमाइलेज हम कह सकते हैं, ये एक्ट करेंगे और किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे, डेक्सट्रिन स्टार्च को। सेकंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस भी जो है बेटा इस पे एक्ट करेंगे। तो इंटेस्टाइनल जूसेस जब एक्ट करेंगे, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करें, ये पैनक्रियाटिक जूस की बात थी। सेकंड है एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर बेटा माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्सट्रिनेज होते हैं जो किस तरीके से एक्ट करते हैं। माल्टोज जो है इंटेस्टाइनल जूस क्या है, माल्टेज, किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आइसोमाल्टोज को जो है इंटेस्टाइनल जूस जब एक्ट करेंगे इस पे आइसोमाल्टेज एक्ट करेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर ही इनको कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है सुक्रोज। सुक्रोज पे सुक्रेज जो है एक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर लैक्टोज आता है। लैक्टोज पे एक्ट करेगा लैक्टेज, लैक्टेज इंटेस्टाइनल जूस, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करेगा बेटा। अल्फा डेक्सट्रिन पे, अल्फा डेक्सट्रिन्स जो होते हैं इन पे अल्फा डेक्सट्रिनेज एंजाइम जो है इंटेस्टाइनल जूस जो है वो एक्ट करेगा डेक्सट्रिनेज और किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ये तो हो गया बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओरल कैविटी में भी मैंने आपको बता दिया है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी। कल जो है हम बेटा स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।